तो स्टार्ट करें। तो देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, आज हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट के बारे में। दैट मीन्स जब भी आपका रिप्रोडक्शन होता है ना, तो जब भी आपका रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन होने में आपके 3 इवेंट्स होते हैं बेटा। कितने इवेंट्स होते हैं? 3 इवेंट्स। सबसे पहले इवेंट को आप लोग बोलते हो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एकदम। तो सबसे पहला इवेंट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकंड इवेंट क्या होता है? सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। तो जब भी रिप्रोडक्शन पढ़ोगे सबसे पहले क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन होगा फर्टिलाइजेशन, और आफ्टर दैट फिर क्या होगा बच्चों? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 तरह के इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। अब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है? मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, उनका ट्रांसफर होता है। यानी आपने प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, देन फिर क्या पढ़ा? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो फर्स्ट क्या पढ़ा? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यही पढ़ा। यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस में हो रहा होगा? मेल में हो रहा होगा। फिर फीमेल में भी हो रहा होगा पैरेलली। अच्छा, दोनों एक साथ हो रहे होंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस दोनों क्या हो रहे हैं? पैरेलली एक साथ हो रहे हैं। ठीक है। तो सेकंड वन इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। 2 इवेंट हो गए। थर्ड इवेंट क्या हो रहा है बेटा? पॉलिनेशन। थर्ड इवेंट क्या हो रहा है? पॉलिनेशन। दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेटोफाइट टू फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट यहाँ पे कौन है? पोलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है? एम्ब्रियो से। तो अब क्या होगा? पॉलिनेशन में क्या होगा? पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट किसके पास जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाएगा। बोलो क्लियर है? शाबाश। देन फिर फर्टिलाइजेशन आया। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? फ्यूजन ऑफ। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ, हाँ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड इन एंजियोस्पर्म। देखो, इन एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में, इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस। बोलो हाँ या ना? तो और यही क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक फीचर था किसका? एंजियोस्पर्म। मैंने आपको पहले बताया था। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? सीड फॉर्मेशन हो रहा है और फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो क्लियर है? और कोई इवेंट हो रहा है यहाँ पर? पोस्ट में नहीं हो रहा। पोस्ट में सिर्फ क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा, यानी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होता है ना। तो आप सीड फॉर्मेशन में क्या बोल सकते हो? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और अब ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, इसी को बोल रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसी से हम लोग देखते हैं कि हमारी जो स्पीसीज है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो मोनोकॉट या डाइकॉट कहाँ से देखोगे? एम्ब्रियो से। इसका मतलब आपके पास कोई भी प्लांट है यानी कोई भी एंजियोस्पर्म है, तो आप उसको डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते कि सर ये तो मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है। आप देख के नहीं बता सकते उसको। आप क्या देखोगे? उसका एम्ब्रियो। अब आप सीड देख के भी नहीं बता पाओगे कि सर हम तो सीड देख के बता देंगे मोनोकॉट है डाइकॉट। नहीं, एम्ब्रियो देखना पड़ता है। तो एम्ब्रियो के बेसिस पे बनते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। क्लियर है? दूसरी चीज देखो, जब हम लोगों ने सीड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया था, तो सीड के फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था? तो देखो ये क्या है? ये है हमारा ओव्यूल, और देखो ओव्यूल में ये थे इंटेग्यूमेंट्स। दिख रहे हैं क्या बनाते थे इंटेग्यूमेंट्स? सीड कोट। ठीक है। ये बाहर ओवरी है, ओवरी क्या बनाती थी? फ्रूट। अच्छा, एंजियोस्पर्म के
ओव्यूल कैसे होते हैं? एनाट्रोपस। कैसे होते हैं? एनाट्रोपस। अच्छा देखो बीच में कौन प्रेजेंट था? एम्ब्रियो सेल, जहाँ पे सेल्स थी भैया, एग एपरेटस, ये रहा पूरा एग एपरेटस, जिसमें एग सेल और साइनर्जिड्स थे। साइनर्जिड डीजनरेट हो रहे हैं, एंटीपोडल सेल्स भी क्या हो रही हैं? पोलर न्यूक्लियाई जो थे वो पेन बना रहे थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहे थे, जिससे आगे जाके क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म बन रहा है। यानी पहले पेन, देन पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, एंड देन क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म बन रहा है। साथ में देखो बच्चों, यहां पर कुछ कंटेंट बच गया है न्यूसेलस का, यानी यहां पे क्या है? न्यूसेलस है जो स्टार्टिंग में था, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूसेलस। NUCELLUS, न्यूसेलस। अब वो सीड्स नॉर्मली ज्यादातर हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना, उधर जगह नहीं है तो मैं यहां बना रहा हूं। इन सीड फॉर्मेशन कंप्लीट न्यूसेलस इज डीजनरेटेड या यूज्ड लिख दो, इज यूज्ड। नॉर्मली जब भी कोई भी सीड का फॉर्मेशन होता है, यार एक बात बताओ, सीड बन गई, जब सीड बन रही तो पहले ये एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जो उसको खाना चाहिए, उसको खाना कौन दे रहा है? न्यूसेलस ही तो उसका खाना है, न्यूसेलस ही खाना है ना। अरे बोलो, नहीं है? फिर क्या है उसका खाना? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म उसका खाना है। न्यूसेलस तो कहां पे था पहले स्टार्टिंग में? जब ओव्यूल था तब न्यूसेलस था, है ना। तो कंप्लीट न्यूसेलस क्या हो जाता है? यूज्ड हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। जैसे सीड का फॉर्मेशन होगा न्यूसेलस खत्म होगा। तो न्यूसेलस खाना नहीं है, खाना कौन है? एंडोस्पर्म खाना है। ज्यादा बच्चे न्यूसेलस समझते हैं। बोलो क्लियर हो गया? चलो शाबाश। अब देखो, इन सीड फॉर्मेशन कंप्लीट न्यूसेलस इज यूज्ड, या वेनिस्ड लिख दें, ज्यादा अच्छा लगेगा। इज वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब खत्म हो गया। क्लियर है? लेकिन कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनमें न्यूसेलस बचा हुआ रह जाता है ना, और उन सीड्स को बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन सम सीड्स न्यूसेलस इज परसिस्ट होना मतलब बचना। तो कुछ में क्या होता है? न्यूसेलस क्या हो जाता है? परसिस्ट हो जाता है। और एंड दोज सीड्स आर कॉल्ड, पेरीस्पर्मिक सीड्स। क्या बोलते हैं उनको? पेरीस्पर्मिक सीड्स। तो नॉर्मली क्या होता है? सीड्स में न्यूसेलस नहीं मिलता है, लेकिन कुछ सीड्स ऐसी हैं जिनमें न्यूसेलस मिल जाएगा, उन सीड को बोलेंगे पेरीस्पर्मिक सीड। तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है क्या होता है। अच्छा एग्जाम्पल क्या क्या है? तो मेन दो एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। सबसे पहले तो बीटरूट सीड्स। बीटरूट मतलब चुकंदर जो होता है, रेड कलर का होता है ना, प्याज जैसा, हाँ, जिसको खाते हैं तो पूरा लाल लाल हो जाता है, तो वो चुकंदर है बीटरूट। ठीक है, तो बीटरूट की जो सीड है कैसी है? पेरीस्पर्मिक। और किसकी सीड की बात करें? ब्लैक पेपर, काली मिर्च, गोल गोल होती है ना, हाँ, तो ब्लैक पेपर, है ना, PAPER मत लिख लेना, काला पेज हो जाएगा वो। तो ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, गोल वाली होती है। और बोलो, और कोई हो सकता है? और कोई एग्जाम्पल? चलो अभी ये दो याद रखो, अभी आगे और एग्जाम्पल्स कराऊंगा एक साथ। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? पक्का नहीं है? चलो एक बार नोट करो फटाफट से। चलो तो आगे बढ़े। देखो ये इवेंट्स तो अपने को पता चल गए बच्चों। अब अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? एंडोस्पर्म के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंडोस्पर्म। देखो इस डायग्राम को नहीं मिटा रहा हूँ कि डायग्राम फिर हमें बार बार बनाना पड़ेगा, ये हमारी बहुत हेल्प करेगा अभी आगे चल के, तो इसलिए इसको अपन नहीं मिटा रहे हैं। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। तो हमारा टॉपिक है इसके ही आगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। चलो जरा मुझे बताओ क्या होता है एंडोस्पर्म? बताओ। हाँ, क्या होता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू।
साइटो न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड फूड रिजर्व, फूड रिजर्व, और न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड फूड रिजर्व। फूड रिजर्व का मतलब ये किसके लिए फूड रिजर्व करके रखता है? जो आपका एम्ब्रियो बन रहा है। कैसे? देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है आपका एंडोस्पर्म, यानी ये खाना है। और ये जो है, देखो ये दोनों डिजनरेट हो गई, दोनों डिजनरेट हो गई, तो ये क्या है आपका? ये आपका एम्ब्रियो, ये क्या आपका? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो हो गया, चाहिए खाना चाहिए इससे, तो एम्ब्रियो इससे खाना लेगा। अभी बताऊंगा कि जैसे डाइकॉट एम्ब्रियो अभी बनाऊंगा ना, कि डाइकॉट एम्ब्रियो में कैसे डेवलपमेंट होती है, तब वहां पे बताऊंगा कि यहाँ पे इसमें स्प्रिंग लग जाती है ना, और वो उसको ऊपर पुश करती रहती है, चल ऊपर जा खाना खा ले, ऊपर जा खाना खा ले, है ना, ऐसे वो पुश करती रहेगी उसको। ठीक है, तो चलो अभी देखेंगे। पहले सबसे पहले बात करें एंडोस्पर्म के बारे में। तो देखो, दिस इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म बेटा आपके डिवाइड होते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहला होता है आपका फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड वन इज बच्चों सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज हेलोबियल, HELO, हेलो, BIAL, BL, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म, देखो हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है? मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट्स। कौन है? मोनोकॉट प्लांट्स या मोनोकॉट सीड, जैसे ग्रासेस, ग्रासेस आर मोनोकॉट्स। ठीक है ना? हाँ एकदम। तो ये सब क्या है? हमारे मोनोकॉट प्लांट्स है। अभी आएगा सबका एग्जांपल, ठीक है, चिंता मत करो। देखो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों, उसको देखो एक बार। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब है कि आपका एंडोस्पर्म था, अब सबसे पहले जब आपके पोलर न्यूक्लियाई से, सबसे पहले जब आपके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन हुई थी मेल गैमेटोफाइट की, तो सबसे पहले क्या बना था? पैन। बोलो, सबसे पहले क्या बना था? पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये जो पैन बन रहा है, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अब क्या होगा ना, इसके बाद ही प्रोसेस रुक जाएगा, यानी इससे PEC नहीं बनेगा। इसी में क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस। तो इसमें क्या होगा? ओनली कंटिन्यूअस कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होंगे, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, कोकोनट, कोकोनट वाटर, नारियल पानी देखा है, पिया भी होगा, हाँ पिया होगा भाई, अमीर लोग हो तुम, तो कोकोनट पानी तो पिया ही, नारियल पानी पिया ही हुआ है। तो जो नारियल का जो पानी है ना, वो क्या है? आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लेकिन जैसे ही मैं सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करूंगा, तो यहाँ पे पेन से पहले बनेगा PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जब सेल बन गई ना, अब इसमें क्या होगा? कंटिन्यूअस, हाँ, साइटोकाइनेसिस, कंटिन्यूअस साइटोकाइनेसिस। और अब जो नारियल होता है, उसका जो वाइट पार्ट होता है जो आप लोग खाते हो, वो किससे बनता है? सेलुलर एंडोस्पर्म से। तो यहाँ पे क्या होगा? एग्जाम्पल, वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट, वाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। नेक्स्ट, हेलोबियल एंडोस्पर्म किस में बन रहा है? मोनोकॉट में बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले बोलो क्या होगा? बोलो पहले, कैरियोकाइनेसिस होगा या साइटो होगा? बताओ, बोलो। देखो, फर्स्ट 2-3 डिविजन्स, first 2-3 divisions are karyokinesis. After that all divisions are cytokinesis.
काइनेसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एग्जांपल क्या है, मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट पे क्या होता है, पहले 2-3 डिवीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद सब क्या होने लग जाते हैं, साइटोकाइनेसिस होते हैं, ठीक है। सेलुलर में क्या हो रहा है, सेल का हो रहा है, और फ्री न्यूक्लियर में तो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। बोलो क्लियर है। चलो अब देखो सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे यहां लिख दूं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स, 2 तरह की सीड्स होती हैं। एक वो जिनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा, यानी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म खा जाएगा, वो होती है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और दूसरा कौन सा है, जिसमें एंडोस्पर्म बचेगा, यानी एम्ब्रियो सारा एंडोस्पर्म नहीं खा पा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो 2 टाइप्स, फर्स्ट इज एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक सीड्स को ही बोलते हैं एल्बुमिनस सीड्स। क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस, एल्बुमिनस सीड्स। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्बुमिनस सीड्स, जिसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म रिमेन्स, एंडोस्पर्म रिमेन्स, रिमेन्स मतलब बचना, तो एंडोस्पर्म रिमेन्स, एंडोस्पर्म बच जाता है। सेकंड वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, या फिर क्या बोलेंगे, नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड्स। अब इनमें क्या होगा, एंडोस्पर्म, बोलो, हाँ, तो एंडोस्पर्म एब्सेंट, या फिर बोल सकते हो कंप्लीटली, कंप्लीटली यूज्ड या वेनिस्ड, पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, अभी आगे एग्जाम्पल पढ़ूंगा, कैस्टर हो गया, वीट, मेज, तो दोनों के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। एक बार पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम डाइकॉट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, है ना, नोट करो।